आज हम भलेसा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बैठे हुए हैं जो कुर्बानी दी हुई है हमारे अखियार जरगर साहब ने। और ये जो क्रिकेट क्लब माना जाता है वली क्रिकेट क्लब रिकग्नाइज्ड है और सोशल है। इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट किया एंटी ड्रग रैलीज, और वो क्रिकेट के गेम्स के अंदर लाया है। अखियार जी, आपको ये कंसेप्ट कैसे आया और आपने क्या मिशन लेके इस चीज़ को आगे बढ़ाया सोसाइटी के लिए? देखिए, मैं तो भट्ट साहब पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जम्मू में इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी यहाँ अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारा यही है कि आजकल जो 100 दिन का वो एलजी की तरफ से वो निकला था कि 100 दिन का से नो टू ड्रग्स या एंटी ड्रग रैलीज या कैंपेन्स वो जो चलाते थे, तो मेरा ये मानना है कि खाली रैलीज और कैंपेन्स अगर हम करेंगे तो उन चीज़ों से ये ड्रग या अवेयरनेस कैंप्स करने से ड्रग्स की जो ये लत लगी है ये ख़त्म नहीं होने वाली है। बेशक। इसके लिए आपने नौजवानों का माइंड डाइवर्ट करना है, उनको किसी प्लेटफार्म पे ला के उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी कर लेना है ताकि उनको वो गलत सोच जो उनके मन में आती है, उनके जहन में आती है, उनके दिमाग में आती है, वो सोचने का समय ना मिले। उनको स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही सोचने का समय मिले, इसी की टेंशन रहे। उस टेंशन से हटा के इस टेंशन को उनके माइंड में डालने की ये जो मैंने एक उठानी है कि चलो ये एक स्टेप उठाया है कि ये अगर स्पोर्ट्स के रिलेटेड हम उनके जहन में उनकी टेंशन डालें तो वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही सोचेंगे, बाकी उनको गलत गलत चीज़ें सोचने का समय नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अवेयरनेस कैंप है ताकि यूथ की डाइवर्शन हो जाए इन गेम्स की तरफ और अपने आप को अपनी सेफ रखें। अखिर जी, आपने ये जो स्टार्ट किया क्रिकेट मैचेस, कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट हुई हैं? इसमें अंडर 19 की जो थी वो 32 थी और अभी जो सीनियर्स का हो रहा है वो 64 टीमें हैं। ये आप मतलब ये आपके इस तहसील और डिस्ट्रिक्ट डोडा को भी कवर कर रहे हैं कि बाहर से भी कुछ टीमें आई नहीं, हैं? इसमें देखिए अभी पिछले दिन श्रीलंका की हाँ, टीम वो आई हम थी, देख वो रहे थे हमारे सर। लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। वो आज तक भलेस की हिस्ट्री में मेरा मानना है, पता नहीं लोगों का क्या मानना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भलेस की हिस्ट्री में मैंने पहली बार ऐसा देखा और ये पूरी भलेस की आवाम ने करा। मैं तो ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने करा, नहीं, ये पूरी भलेस की आवाम के एफर्ट थे, उन आम लोगों की दुआएं थी जो वो काम पॉसिबल हो पाया और श्रीलंका की टीम आके यहाँ पे खेली। तो बाकी जो स्टेट के जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे खेलने आ रहे हैं। दूसरी स्टेटों का जम्मू कश्मीर के तो आ ही रहे हैं, लेकिन बाकी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेटों के अलग अलग प्लेयर्स आ रहे हैं, अलग अलग क्लब्स यहाँ पे खेलने आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली में, बड़ी देर के बाद इस स्टेडियम को जो देखा और मालूम हुआ ये अखियार जी की अपनी कुर्बानी, पर्सनल कुर्बानी, कोई किसी गवर्नमेंट एजेंसी की कोई हेल्प नहीं, लेकिन इतना मुहिम भलेसा के लिए बहुत बड़ी अनामत है हमारी तरफ से। सब की तरफ से, अवाम भलेसा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और रब से यही दुआ करें ऐसी हिम्मत आपको जुड़ती रहे ताकि हमारा यूथ जुड़ता रहे, क्योंकि जब काम होता है, आपने बोला कि ये मेरा ही काम नहीं है, ये अवाम भलेसा का काम है। हमेशा होता है को लेकर इस मुहिम को आगे चलाने के लिए एक ही बंदा खड़ा होता है, बाकी टीम वर्क है हर चीज़। आपकी जो टीम देखी मैंने, ये टेंट्स देखे, बहुत अच्छा लगा आपके भलेसा के अंदर। मैं देर के बाद इतना इतना डेवलपमेंट हुआ। बहुत अखियार जी, बहुत बहुत मुबारक है आपको ऐसे गेम्स में ऐसे पार्टिसिपेट करना, यूथ को अवेयर करना। थैंक्स आपका। देखिए भट्ट साहब, मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हाँ, देखिए कंसेप्ट एक बंदे का होता है, लेकिन जब तक ना उसमें टीम के एफर्ट्स टीम हों टीम एफर्ट्स, तब तक कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ। तो मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन जिन ने लोगों ने हमारे साथ यहाँ हाथ बटाया या हाथ बटाने के अलावा हमारे साथ मॉरल सपोर्ट करी, इकोनॉमिकल सपोर्ट या किसी भी स्पोर्ट किस्म की सपोर्ट करी, तो मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी उस सपोर्ट की वजह से ये चीज़ें जो है ये इख्तिताम पजीर अभी आने वाले कुछ दिनों में हो रही हैं। और मैं पूरी भलेस की आवाम को एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ
اور یہ پوری بھلیس کی عوام کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ پنچایت میں ہیں کوشش کریں، عرصہ 20-30 سالوں سے ہم فٹ پاتھ بنا رہے ہیں، پکا ڈرین، کچا ڈرین وغیرہ وغیرہ، تو خالی ہماری پیمنٹیج ابھی ہماری پورے ابھی اربوں کے حساب سے جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کا پیسہ لگا ہوا ہے، لیکن کہیں پہ وہ کام مکمل نہیں ہے۔ اس سے بیٹر ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ہر پنچایت میں ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ اور ایک چلڈرن پارک تعمیر کریں تو وہ سب سے بیٹر رہے گا۔ بہت بڑھیا جی، بہت اور ایک اگر فری ایجوکیشن کیمپس لگیں تو وہ سب سے بیٹر رہے گا۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ضروری ہیں۔ باقی ڈیولپمنٹ کرنا تو گورنمنٹ کا ایک وہ فرض ہے کہ گورنمنٹ پہ ایک وہ کیا بولتے ہیں رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کرنی ہی ان کی، نہیں تو حکومتوں کو تانے لگ سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کو تانے لگ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ کے علاقے کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو لہٰذا میں پوری ملیز کی عوام سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی کہیں بلاک دیوس یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہاں پہ زیادہ تر چھوٹے چھوٹے پلے گراؤنڈز کی ڈیمانڈ کیجیے، اور پنچایت لیول میں اپنے ولیج میں کار پارکنگز کا، جہاں جہاں روڈ جاتی ہیں وہاں پارکنگز کا، اور چلڈرن پارکس کا جو ہے خاص طور پہ دھیان رکھیں۔ یہ چیزیں جب بیسک نیڈز جو ہمارے بیسک فیسلٹیز ہمارے پاس ہوں گی تو باقی چیزیں خود بخود آہستہ آہستہ آتی ہے۔ جی مطلب جب بھی معاشرے میں بھی ترقی ہوگی۔ جب بھی ڈیمانڈ کرنی ہے پبلک کی مد نظر رکھ کے ہی ڈیمانڈ ڈیمانڈ کرنی ہے، کرنی ہے مطلب جی، پرسنل بینیفٹ کے لیے کبھی ڈیمانڈ نہیں۔ ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ جب پبلک کی آپ ڈیمانڈ کرو گے آٹومیٹیکلی آپ کا پرسنل گروتھ بھی اس میں ہوتی ہے۔ بالکل بختیار بالکل، جی بہت اچھا لگا، بہت شکریہ بہت شکریہ بدائی ایسے شکریہ فنکشن کرنے کا۔